नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि जन्म कुंडली में गोचर के दौरान कौन से ग्रह किस भाव में शुभ फल देते हैं और किस भाव में अशुभ फल देते हैं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं गोचर की बात करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हुए थे ढूंढीराज जी ने अपने जातक भरण नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा हुआ था कि गोचर के दौरान कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ फल देता है और कौन सा ग्रह किस भाव में अशुभ फल देता है। दोस्तों, सबसे हम पहले बात करते हैं गोचर के दौरान सूर्य जो होता है तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में शुभ फल देता है, और पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में और द्वादश भाव में अशुभ फल देता है। यह गोचर के सूर्य की बात हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह जो बात हो रही है गोचर के सूर्य की बात हो रही है, ना कि आपकी जो लग्न कुंडली में सूर्य बैठे हैं उनकी बात हो रही है। गोचर के दौरान जब कुंडली में गोचर करते हैं ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा किसी भी राशि को पार करने में 2.25 दिन लेते हैं, सूर्य 1 माह लेते हैं, इसके बाद बुध 21 दिन लेते हैं, शुक्र 27 दिन लेते हैं, गुरु 1 वर्ष लेते हैं, शनि 2.5 वर्ष लेते हैं, राहु केतु 18 महीना लेते हैं, तो मंगल 45 दिन लेते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया था। उसी हिसाब से जब गोचर करते हैं तो गोचर के दौरान किस भाव में शुभ होते हैं और किस भाव में अशुभ होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बारे में ढूंढीराज जी ने जातक भरणम अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया हुआ है। तो आप इसको देखिए। चंद्रमा पहले भाव में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव में अशुभ फल देते हैं, माने अशुभ होते हैं। फल देना ना देना वो और दृष्टि पर निर्भर करता है। बस मैं इस पुस्तक की बात कर रहा हूँ। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि गोचर के दौरान कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं उन भावों में। मंगल की बात करूँ तो 3, 6, 11 में मंगल तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में शुभ होते हैं, और इसके बाद पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, छठवें भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 12वें भाव में अशुभ होते हैं। ये सब मैं गोचर की बात कर रहा हूँ। बार बार मैं बता रहा हूँ गोचर के मंगल की बात कर रहा हूँ। गोचर जितने भी हैं सब गोचर की बात कर रहा हूँ। मैं लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके लग्न के समय में, आपके जन्म के समय में कुंडली में ग्रह स्थित थे उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं गोचर की बात कर रहा हूँ। गोचर के समय में जो ग्रह किस भावों का शुभ होता है, किस भावों में अशुभ होता है। बुध की बात करूँ तो बुध दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें, 11वें भावों में शुभ होता है, और बाकी इसके बाद पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 12वें में वह अशुभ होता है। गुरु की बात करूँ तो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें में शुभ होते हैं, और इसके बाद अशुभ 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12 में अशुभ होते हैं। शुक्र की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12वें भाव में शुभ होते हैं। 7 और 6, 10 में वो अशुभ होते हैं। इन भावों में वो अशुभ होते हैं। शनि की बात करूँ तो 3, 6, 11, 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर में शुभ होते हैं, और इसके बाद 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 भावों में वह गोचर के दौरान अशुभ होते हैं। राहु की बात करूँ 3, 6, 10, 11 में 3, 6, 10, 11 भावों में शुभ होते हैं गोचर के दौरान। बाकी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 गोचर के दौरान वह अशुभ होते हैं। केतु की बात करूँ सेम स्थिति उनकी भी है कि 3, 6, 10, 11 में शुभ होते हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 में वह अशुभ होते हैं। दोस्तों, यह गोचर के दौरान का फलादेश। गोचर के दौरान जब ग्रह जिन भावों में रहता है उनके हिसाब से शुभ और अशुभ को देखा जाता है। ढूंढीराज जी ने अपने जातक भरण में इसका वर्णन किया हुआ था। तो एक छोटी सी जानकारी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।